हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी मित्रा पे। आज हम लोग फार्मेसी में जूरिस्प्रूडेंस के ड्रग कंट्रोल एंड प्राइस ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। यह भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए जानते हैं इस एक्ट में हमें क्या क्या जानना है। सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन, दूसरा यह एक्ट क्या है, तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव, चौथा इस एक्ट में दिए गए डिफिनेशंस, पाँचवा इसका अमेंडमेंट, छठा इस एक्ट का जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है यानी कि 2013 उसके विषय में, और फिर हम लोग जानेंगे रिटेल प्राइस के कैलकुलेशन के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे पनिशमेंट्स के बारे में और अंत में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। साथियों, ड्रग प्राइस कंट्रोल यह एक ऑर्डर है, ना कि एक एक्ट। इस ऑर्डर को एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर पास किया गया था ताकि जो ड्रग्स है उसके प्राइसेस को फिक्स किया जा सके। इस एक्ट की शुरुआत 1970 से हो गई थी, जब गवर्नमेंट को यह लगने लगा कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं वो अधिक पैसा वसूल रही हैं, इसीलिए उनके प्रॉफिट को सरकार ने लिमिट कर दिया और इस एक्ट को सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1995 में पास किया गया। आगे देखते हैं व्हाट इज़ डीपीसीओ। डीपीसीओ स्टैंड्स फॉर ड्रग ऑर्डर प्राइस कंट्रोल, मीन्स डीपीसीओ का फुल फॉर्म ड्रग ऑर्डर प्राइस कंट्रोल है। डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहले ड्रग क्या है, तो ड्रग इज़ अ सब्सटेंस। यह वैसी वस्तुएं हैं जिनका इस्तेमाल किसी बीमारी को पहचानने, ठीक करने या उसका बचाव करने के लिए किया जाता है। ऑर्डर किसी अथॉरिटी के द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन है। प्राइस वो अमाउंट है जो हम पे करके किसी चीज़ को ख़रीदते हैं, और कंट्रोल का मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर में डायरेक्ट पकड़। तो यह था आपका डीपीसीओ। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। पहला ऑब्जेक्टिव, अचीव एडिक्वेट प्रोडक्शन, अर्थात जितना ज़रूरत है उस हिसाब से प्रोडक्शन किया जा सके। दूसरा, रेगुलेट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग्स का पूरी कंट्री में बराबर तरह से बंटवारा हो सके। तीसरा, रीजनेबल यूज ऑफ ड्रग्स को बढ़ावा देना। और चौथा, सस्ती और इकोनॉमिक ड्रग्स का प्रोडक्शन। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इस एक्ट्स के अंदर डिफाइन किए गए हैं। पहला है बल्क ड्रग। बल्क ड्रग का मतलब होता है कोई भी फार्मास्यूटिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या प्लांट प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल किसी भी फॉर्मुलेशन में इंग्रेडिएंट के तौर पर किया जा सके और जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर स्पेसिफाइड किया गया हो। दूसरा डिफिनेशन है सेलिंग प्राइस का। इसका मतलब वह प्राइस जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर दिया गया है। तीसरा पॉइंट है रिटेल प्राइस का। इसका मतलब वह फिक्स्ड प्राइस जो कि डीपीसीओ ऑर्डर के द्वारा फिक्स किया गया है। चौथा पॉइंट है नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशंस। इसका मतलब वैसे फॉर्मुलेशंस या वैसे डोजेज जिनका स्ट्रेंथ फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। पांचवा डिफिनेशन है आपका शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन का। इसका मतलब वैसे फॉर्मुलेशंस जिसमें बल्क ड्रग हो और जो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द डिफरेंट अमेंडमेंट्स ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। इसका पहला अमेंडमेंट 1970 में था, दूसरा 1979 में, तीसरा 1987 में, चौथा आया 1991 में, पाँचवा 1995 में और लेटेस्ट 2013 का। तो इसमें से हम लोग लेटेस्ट के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, मतलब डीपीसीओ 2013। साथियों, सरकार ने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के अंतर्गत आता है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को यह पावर दिया कि 348 एसेंशियल ड्रग्स और उनके स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ और उनके डोजेज के प्राइसेस को दोबारा रेगुलेट किया जा सके। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ रिटेल प्राइस, अर्थात ड्रग्स जिस
दाम में बेचे जाते हैं उस प्राइस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। यह जो फॉर्मूला दिया हुआ है RP इक्वल टू MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC इंटू 1 प्लस MAPE बाई 100 प्लस ED, जिसमें RP का मतलब रिटेल प्राइस, MC का मतलब मटेरियल प्राइस, CC का मतलब कन्वर्जन कॉस्ट, PM का मतलब पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट, PC का मतलब पैकेजिंग चार्जेस, MAP का मतलब मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ED का मतलब एक्साइज ड्यूटी। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट किसी भी ड्रग्स का रिटेल प्राइस तय करती है और उसे बेचने के लिए मार्केट में अलाउ करती है। अब बात करते हैं इस एक्ट के अपराध और दिए जाने वाले दंड के बारे में। यदि कोई व्यक्ति इस एक्ट के किसी भी बात को नहीं मानता है तो उसे 1 साल का जेल और फाइन देना पड़ सकता है। यदि वह किसी दूसरे ऑर्डर को नहीं मानता है तो उसे कम से कम 3 महीने का जेल, जो कि बाद में 7 साल तक का किया जा सकता है, और साथ ही फाइन भी देना पड़ सकता है। और लास्ट बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस एक्ट से पूछे जाते हैं। पहला सवाल जो कि अक्सर पूछा जाता है वो है राइट नोट्स अबाउट ड्रग प्राइस कंट्रोल। दूसरा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ऑर्डर। तीसरा, कैलकुलेशन ऑफ रिटेल प्राइस के फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। अ वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।